वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु आयोजित मैं अनिल प्रजापति मणिमाला मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ जुम्मे में जुड़े हुए गीता प्रेमियों को मेरा आदर और प्रणाम है। पहले मैं पितामह पत्री जी सर और महाअवतार बाबा जी, भारत भर के ऋषियों मुनियों संतों महंतों सभी की चेतनाओं को मैं आदर से वंदन करता हूं। तो मणिमाला मैडम आइए और अपना गीता का ज्ञान विजडम शेयर करें। और मैडम आज अध्याय 12 भक्ति योग लेने वाले हैं। और मैडम आपका संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन आप सबको बता दीजिए। मैं आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, तो आप खुद ही दे सकते हो। थैंक यू सो मैडम। थैंक यू सर। नमस्ते मास्टर्स। मेरा नाम मणिमाला है। मेरी नाम मणिमाला है। मैं आंध्र से हूँ। ध्यान का परिचय तो बहुत पहले हुई है, लेकिन ज्ञान का परिचय 7 साल पहले हुई है। तो सिर्फ ध्यान करना ही मुझे पता था, और वो भी छोड़ दी थी, क्योंकि फैमिली के ये सारे जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, बच्चों को उनके काम करते करते छोड़ दी। फिर बाद में जैसे कि एक मानसिक समस्या आई थी, जो मेरी पूरी जिंदगी को हिला दिया। तब फिर वापस सिर्फ ध्यान के सहारा ही मैं उससे बाहर आई हूँ। धीरे 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 हमें यहाँ आंध्र में तेलुगु में ज्ञान हमारी भाषा में समझाने वाले एक अच्छा सा मास्टर मुझे मिले हैं। वंशी किरण उनके नाम है। तो उनके जरिए मुझे ये पता चला कि हमारी वास्तविकता का सृष्टिकर्ता हम ही हैं। जो भी समस्या, जो भी बाधा, जो भी पीड़ा हम भुगतते हैं इस जन्म में, उसका कारण हम ही हैं। हमारी पिछले जन्मों का या पिछले समय का करतूतों की फल ही है ये सारे बाधा पीड़ा, जो भी हम कहे, फाइनेंशियल, इमोशनल, जो भी है। क्या ये सच है? ऐसा मेरी प्रश्न था। हाँ, ये सच है। ये भी आप पता कर सकते हैं, खुद खुद जान पड़ताल कर सकते हैं। तो अगर यही या इस जन्म का या इस समय का समस्या है, तो पता कर सकते हैं, किसी का इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन पिछले जन्म का कैसे पता चलेगा? ये कैसे मुमकिन है? ये मेरे प्रश्न था। ये मेरे चौंकाने वाली बात थी। तो उनके लिए हमको एक जायरा थी, मतलब प्रोसेस था। कर्म ध्यान की प्रोसेस, ज्ञान ध्यान की प्रोसेस। मतलब रात की नींद के समय को हम इस्तेमाल करते हैं। रात सोने से पहले ध्यान करते करते नींद में चले जाते हैं। बीच रात में जब नींद खुलती है, 5-10 मिनट के लिए श्वास पे ध्यान करते हैं, और वहाँ एक संकल्प करते हैं, मेरी इस जन्म की समस्या का कारण दुष्कर्म मुझे दिखाइए। ऐसा हम यूनिवर्स को पूछते हैं, विश्व को पूछते हैं, या हमारी इच्छाधारी भगवान को पूछते हैं, जिस भगवान से हमें बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, बहुत विश्वास है, उनको पूछते हैं। ऐसा 3 बार पूछते हुए फिर श्वास पे ध्यान 5-10 मिनट के लिए करके सो जाते हैं। ऐसा हम सपनों के जरिए हमारी सूक्ष्म शरीर उस समय, मतलब हमारी आकाशिक रिकॉर्ड रूम तक जाकर हमारी करतूतों को हम खुद देखते हैं। सपने, इनको हम स्पिरिचुअल ड्रीम्स कहते हैं, मतलब आध्यात्मिक सपने। मतलब विश्व हमें, हम आप खुद का इंफॉर्मेशन विश्व से पूछकर, मांग कर ले सकते हैं।
और यहाँ हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये साधना, कर्म ध्यान, ज्ञान ध्यान की साधना मैं पिछले 8 साल से कर रही हूँ। और ये सपने जो आते हैं उसको डिकोड भी करती हूँ। हमारी मूवमेंट, मतलब हमारी सर का नाम है वंशी किरण सर, और ये मूवमेंट का नाम है सदगुरुज मूवमेंट। इस मूवमेंट में बहुत सारे सीनियर मास्टर्स हैं जो ड्रीम्स को, ऐसा स्पिरिचुअल ड्रीम्स को डिकोड करते हैं। उनमें मैं भी एक हूँ। ऐसा मेरे हर समस्या का, मेरी हर समस्या का मैं हल यहाँ नहीं ढूंढती, पिछले समय में जाकर ढूंढती हूँ। और यहाँ उसका फल को डील करने के लिए मैं पिछले जन्म का जो मेरी करतूत है उसको, उसके जरिए यहाँ जो भी मुझसे मेरी वजह से पीड़ा बाधा को पा लिया है उनको क्षमा मांगती हूँ। और इस जन्म में, इस समय में जो मुझे पीड़ा देते हैं उनको क्षमा करती हूँ। ऐसा क्षमा मांगते हुए, क्षमा करते हुए, और विश्व के प्रति जो मुझे बाधा यहाँ दे रहे हैं उनके वजह से ही, उनके जरिए से ही मैं वहां तक अम, जाने की जरिया मैंने ढूंढी है। इसीलिए उनके प्रति मैं कृतज्ञता से, धन्यवाद पूर्वक, विनम्रता पूर्वक रहती हूँ। ऐसा मेरी रहन सहन, मेरे सारे जैसे कि द्वेष, क्रोध, ये सारे गुणों को पहचान पाई हूँ और धीरे धीरे बदल रही हूँ। मैं पूरी तरह से बदल गई ये मैं नहीं कह रही, बस मैं अपनी साधना में हूँ। और अपनी साधना में मुझे बहुत सारे डाउट्स है, आत्मा के बारे में, इस जर्नी के बारे में, जन्मों के बारे में, कर्मों के बारे में, ज्ञान के बारे में बहुत सारे डाउट्स है। उस समय मुझे मिली है श्रीमद् भगवत गीता। मुझे भगवत गीता से बहुत लगाव है, श्री कृष्ण जी से बहुत लगाव है। जो भी डाउट आती है सीधा उनको जाकर पूछती हूँ, गीता गीता में उनका समाधान ढूंढती हूँ। तो ऐसा ऐसा ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है इस जन्म का। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हम एक 15 मिनट, 20 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। उसके बाद भक्ति योग, भक्ति की मतलब हम कुछ समझते हैं, लेकिन इस भक्ति योग में श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं जिनमें ऐसा गुण है उनको मैं अपना भक्त मानता हूं, ऐसे कहते हैं। मतलब हमारी नजरिया से भक्ति की मतलब क्या है, और कृष्ण जी या विश्व या भगवान की नजरिया में भक्ति की मतलब क्या है, डिफरेंस है ना। मेरी नजरिया अलग, भगवान की नजरिया क्या है, हम आज जानने की प्रयास करेंगे। तो पहले ध्यान करेंगे, ठीक है। तो अपने आपको कैसा, जैसा सुख प्राप्त होती है, शरीर को, आपके शरीर को जैसा सुख लगती है, कंफर्टेबल लगती है, उस पोजीशन में बैठ जाइए। अपने हाथों के उंगलियों को ऐसा क्रॉस कर लीजिए, पाँव को क्रॉस कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। बस धीरे से 1-2 बार गहरी सांस, डीप ब्रेथ फॉर 2 टाइम्स। गहरी सांस अंदर लेना और गहरी सांस बाहर। डीप ब्रेथ इनसाइड और डीप ब्रेथ आउटसाइड। अब सहज स्वभाव से जो भी श्वास की प्रक्रिया हमारी अंदर चल रही है उन पर अपनी ध्यास, श्वास पे ध्यास, श्वासानुसंधान। धीरे धीरे हमारी श्वास अंदर जा रही है, धीरे धीरे बाहर आ रही है। श्वासानुसंधान। हमारी ध्यास कहीं 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 भटकती है, बहुत सारे विचार आते हैं,
लेकिन हमारी ध्यास अपने श्वास पर, बस 15 मिनट के लिए। श्वास पे ध्यास। श्वासानुसंधान। श्वास धारा, ध्यास धारा। धीरे धीरे से हम अपनी श्वास को, श्वास पर ध्यास रखते हुए सिंपल सी ध्यान कर रहे हैं। आंखें मत खोलिए।
अच्छे से ध्यान कर रहे हैं। मैं पूरी ध्यास अपने श्वास पर। श्वासानुसंधान। अच्छे से ध्यान स्थिति में है। धीरे धीरे हम अपने शरीर का ध्यास हम अपने इंद्रियों को, शरीर को, भौतिक जीवन को पूरी तरह से छोड़कर अपने अंदर का प्रयाण कर रहे हैं। श्वासानुसंधान।
सांस लेना, ध्यास धारा, श्वासानुसंधान, आखिरी 2 मिनट सुंदर से ध्यान, अच्छे से ध्यान पूरा करके हम वापस आ रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स, धीरे धीरे अपने आंखें मत खोलिए। श्वासानुसंधान, ध्यान से बाहर आते हैं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने आंखों पर रख दीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को अपने आंखों पर रख दीजिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए अपनी उंगलियों को देखते हुए ध्यान से बाहर आते हैं। इतनी सुंदर सी सिंपल से ध्यान सिखाने वाले पत्री जी मास्टर को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। विश्व को, विश्वमय प्राण शक्ति को, सारे मास्टर्स को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। थैंक यू मास्टर्स। तो हम शुरू करते हैं गीता जी का ज्ञान। आज का जो अध्याय है भक्ति योग। तो भक्ति, भक्ति की मतलब क्या है? सिंपल से हम ना सिंपल तरीके से भगवान अपने गीता के जरिए, अपने वाणी के जरिए हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमें क्या समझना चाहिए, और अपनी जिंदगी में गीता जी ऐसा ग्रंथ है जो हमें इम्प्लीमेंटेशन, आचरणात्मक ज्ञान देते हैं। तो हमारी जिंदगी में जो भी उथल पुथल होती है, उतार चढ़ाव होती है, हमें खुशी चाहिए, शांति चाहिए, हमें बहुत बहुत सी विषय है जो हमें अपनी जिंदगी से चाहिए, है कि नहीं? तो वो जो भी हम अपनी जिंदगी से पाना चाहते हैं वो कैसे पा सकते हैं, वो पाने के लिए क्या जरिया है, और वो भी सही तरीके से, धर्म पूर्वक,
मतलब धर्म की मतलब क्या है? अहिंसा परमो धर्मः। जो हिंसा नहीं है, जो भी काम, जो भी करतूत हम करते हैं उन पे हिंसा, उन उन करतूतों में, उन कामों में, उन विचारों में, अपनी सोच में, अपने विचार में भी हमें कोई अधर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए। वही धर्म है। ऐसा किसी का आ, किसी को दर्द ना देने से और खुद दर्द ना पाने से, पाने की तरीका है धर्म की तरीका। यही है धर्म की मार्ग। तो ऐसा हमें जीना चाहिए। जो भी पाना चाहते हैं पा सकते हैं, इन दायरियों में रहकर। किसी को हिंसा ना दो और खुद हिंसा की शिकार मत बनो। सिर्फ यही एक सूत्र है। इसको आचरण करते करते, मतलब ये कैसे इम्प्लीमेंट करूं, इसका बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें गीता गीता जी में मिलते हैं। भगवान की वाणी गीता है, उनमें सारे समस्याओं का परिष्कार है। ठीक है। तो भक्ति योग, तो भक्ति की मतलब क्या है? भक्ति की मतलब है विश्वास। सिंपल सी मीनिंग, विश्वास। वो पहले पहले, मतलब हम ध्यानी हैं तो इतना तो जरूर मानते हैं कि हमें जन्म परंपरा होती है। पिछले बहुत सारे जन्म हुए हैं हमारा, और आगे भी बहुत सारे जन्म लेने वाले हैं। तो ये आत्मा है, हम हमारी असली स्वरूप आत्मा है। और इस आत्मा बहुत सारे जन्म लेती है। और आत्मा मतलब ये आत्मा परमात्मा से प्रकट होती है। आत्मा को कोई तैयार नहीं करते, ये प्रकट होती है, परमात्मा से प्रकट होती है। और वो महाकारण लोकों में होती है। और उनके अंश को, मतलब जीवात्माओं को भेजती है, जो सीखने के लिए, जो अनुभव ज्ञान पाने के लिए हम तरसते हैं। मतलब आत्मा के स्वरूप में हम तरसते हैं। मुझे अनुभव ज्ञान चाहिए, मुझे बहुत कुछ सीखना है, सारे विश्व के बारे में, भावनाओं के बारे में, जिंदगी के बारे में, सबके बारे में मुझे सीखना है। इस इच्छा से आत्मा महाकारण लोकों में रहकर उनके अंश को, उनके अंश मतलब जीवात्माओं को भेजती है कारण लोकों में। ऐसा हमारी जर्नी शुरू होती है। पहले शिलाजलों में, मतलब एक पत्थर की, एक रेत की, एक पानी के बूंद की, ऐसा हम बहुत जन्म लेते हैं। जल मतलब वाटर बॉडीज, शिल मतलब रॉक्स, सैंड, ऐसा जन्म होती है। उसके बाद वृक्ष राज्य में जन्म लेते हैं, सारे पेड़ पौधे, उन सब का जन्म हम लेते हैं। उस ऐसा हम अपना अनुभव पाते हैं। एक घास की पौधे, एक वृक्ष की, बड़े सा वृक्ष, एप्पल, ऐसा बहुत सा। इस धरती पर जितने वृक्ष है, वृक्ष जाति है, सारा जन्म हम लेते हैं। उसके बाद जंतु जन्म लेते हैं, सारे जंतु, सारे एनिमल्स के जन्म लेते हैं। उसके बाद आते हैं मानव जन्म। इन सारे जन्मों में जो भी ज्ञान, जो भी हम अनुभव ज्ञान इकट्ठा करते हैं, वो हम अपनी मानव जन्म में इस्तेमाल करते हैं। मानव जन्म में आने के बाद भी हमें हमारी, मतलब पहले पहले मानव जन्मों में हमारी इच्छा ऐसे होते हैं, अच्छा ये चाहिए, वो चाहिए, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये खाना चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा बहुत, जैसे कि लगाव होती है। उस लगाव से हम जो भी चाहिए पाने की, सिर्फ पाना चाहिए, सिर्फ पाना है, सिर्फ पाना है। उस पाने की तरीका सही है गलत है हमें नहीं पता, जाहिर सी बात है हमें नहीं पता। तो हम जो भी कर रहे हैं सही या गलत, इसका
मतलब हम नहीं जानते। अ, जो भी किसी को दर्द दो, बाधा दो, जो भी करो, जो पाना है बस पाना है, उसके लिए जो भी करो जाहिर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसा हम समझते थे। धीरे 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 पीड़ा देते, पाना है बस पाना है, उसके लिए जो भी करो ठीक है, इस सूत्र से हमारी पहले पहले जन्म हम जीते हैं। जीते 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 कुछ जन्म बीतने के बाद, लगभग 100 से 500, 100 to 500 जन्म ऐसा ही हम लेते हैं। उसके बाद हमारे अंदर एक जहन आती है, एक इच्छा जगती है, ये क्या कर रही हूँ, सिर्फ पाना है बस, घर पा लिया, जेवर पा लिया, या कुछ जायदाद पा लिया, हमेशा पाना है, ये मुझे कुछ रुचि नहीं दे रही है, कुछ और है जो मुझे चाहिए। ऐसा हमारी अंदर ये थोड़ा बदलाव आती है, हमारी सोच में, हमारी इच्छाओं में, उसको पाने की तरीके में बदलाव आती है। धीरे 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 हम ये मानने लगते हैं कि अरे यार, दर्द देना आसान है लेकिन दर्द पाना इतना आसान नहीं है, तो क्या करूं, क्या हो रही है, मैं ये कि ये हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, ये सब कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है ऐसा। हमारी कंसंट्रेशन हमको तैयार करने वाले, पैदा करने का वाले, सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता पर जाती है। वहां शुरू होती है हमारी विश्वास। भक्ति सिर्फ एक ही जगह या इतना होती है ऐसा नहीं, हमारी भक्ति एक एक प्रतिशत से शुरू होती है। कोई तो है जो ये सब कुछ रच रहा है, वो हमारी फर्स्ट स्टेप भक्ति का, वहां से शुरू होकर धीरे धीरे हम मानने लगते हैं। वहां वो हमारा सिर्फ एक विचार है, कोई है इन सबका सृष्टि कर रहा है, उस विचार के आधार पर हम धीरे धीरे आगे जाते हैं। बहुत समय लेते हैं लेकिन उस विचार को और बढ़ावा देते हुए हम अपना विश्वास, सृष्टिकर्ता पर अपना विश्वास धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ऐसा बढ़ाते बढ़ाते मुझे जो दर्द मैं पा रही हूं, ऐसा दर्द मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं, भगवान मेरी सहायता करो, मेरी हेल्प करो, मैं ये पीड़ा नहीं पा रही हूँ, मुझे ना वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। पहले हम उसको कुछ जो हमें चाहिए उसको पाने के लिए कोई भी मार्ग ठीक है, ऐसा हमारी सोच था। लेकिन अब हमारी सोच कैसा है, भगवान मुझे ये चाहिए ना, आप मुझे दे दो, ऐसा मांग रखते हैं उनके पीछे, उनके आगे, है ना। तो ऐसा मांग रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अपने अंदर ये विश्वास और बढ़ रही है, विश्वास की प्रतिशत बढ़ रही है धीरे धीरे, 1%, 2%, 3%, 4%। जन्म परंपरा में ये होती है, एक ही जन्म में नहीं होती है, जन्म परंपरा में धीरे 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 ये आगे बढ़ती है। भगवान पर विश्वास, यही भक्ति है। तो हमारी नजरिया में भक्ति क्या है, भगवान की नजरिया में भक्ति क्या है। तो गीता जी का ज्ञान अर्जुन जी से शुरू होती है। वो पूछते हैं भगवान को, मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, क्या सही है क्या गलत है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा तरह तरह की प्रश्न उनकी जहन में आते हैं। उन प्रश्नों को पूछते हैं, पूछते 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 भगवान को अब ये सुनने के लिए तैयार है। जब हम सुनने के लिए तैयार होते हैं, हमारे सारे प्रश्नों को समाधान मिलती है। इसका क्या मतलब है, अगर हम सुनने के लिए तैयार नहीं है तो भगवान समाधान नहीं देते हैं, वो देते हैं तब भी देते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। हमारी कॉल बिजी है, हम बिजी है अपनी जिंदगी में, अपनी सोच में, अपने विचारों में, हम इतना बिजी है कि उनकी पुकार या उनकी दिए गए सलाह या क्वेश्चंस के आंसर्स को सुन नहीं पाते।
जब हम पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं ना, तब हमें सुनाई पड़ता है, सुनाई देते हैं। ऐसा हम, ये कैसा होता है? विश्वास से होती है। तो यहाँ गीता जी में अर्जुन जी एक प्रश्न पूछते हैं, एक अध्याय, और एक प्रश्न पूछते हैं, एक और अध्याय। ऐसा ये दो गहरे दोस्तों के बीच, सखाओं के बीच हुई एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन जैसा अगर हम देख सकते हैं, तो हमारी जहन में हुए उत्पन्न होते हुए हर प्रश्न का समाधान हम भी पा सकते हैं। तो गीता जी में ये अध्याय बहुत छोटी सी अध्याय है। सारे भगवत गीता में सिर्फ 20 श्लोक हैं, लेकिन बहुत गहराई है इसमें। बहुत प्यार से समझाते हैं। अरे यार, तेरे नजर में भक्ति का मतलब ये है, लेकिन मेरी नजरिया में भक्ति की मतलब ये है। तो हमें भगवान की नजर में भक्त बनना है या खुद की नजर में भक्त बनना है, हम तय करते हैं इस अध्याय पूरा होने के बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं श्लोकों को। श्लोक में श्लोक नहीं पढ़ती, श्लोक के पीछे दिए गए उसके अर्ध, अर्ध देते हैं ना, वो पढ़ती हूँ, और मेरी नजरिया में मुझे कैसे समझ में आए वही समझाने की प्रयास करती हूँ। तो यही पूरा मतलब है ऐसा नहीं है। गीता जी मल्टी डायमेंशनल नॉलेज है। जो जैसा समझना चाहते हैं वो वैसे ही समझ में आती है। ये मैजिकल इंफॉर्मेशन है। तो जो जैसा समझना चाहते हैं वैसा समझ में आती है। तो देखते हैं पहला श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय, भक्ति योग का पहला श्लोक, जो है अर्जुन जी का प्रश्न। तो अर्जुन जी पूछते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को, और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निरंतर निराकार ब्रह्मा को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? तो ये है अर्जुन जी का प्रश्न। तो दो तरह की भक्त होते हैं, एक है सगुण रूप से और दूसरा है निराकार रूप है। मतलब जो सगुण रूप को भजते हैं और जो निराकार रूप को भजते हैं। मतलब सगुण रूप मतलब जो आकार हम देखते हैं, मतलब श्री कृष्ण मतलब ऐसा होते हैं, उनके रूप से मतलब है, उनके गुण से हमें मतलब है, उसको भजते हैं। रूप और गुण वो अतिश्रेष्ठ है, या निराकार, आकार से मुझे कोई मतलब है, परमात्मा हर तरह से इस पूरी सृष्टि में ऐसे पाए जाते हैं। उस उनके आकार से नहीं, उनके चेतना से मुझे मतलब है, ऐसा भजने वाले। ये दोनों प्रकार में कौन अतिश्रेष्ठ है, द बेस्ट कौन है? ये अर्जुन जी का क्वेश्चन है, उनका प्रश्न ये है। क्योंकि इस धरती में दोनों तरह की साधक हैं, दोनों तरह की विश्वास है, दोनों तरह की प्रयास है, मार्ग है ना? तो कौन अतिश्रेष्ठ है? क्यों पूछ रहे हैं कौन श्रेष्ठ है, कौन अतिश्रेष्ठ के ये प्रश्न क्यों आए हैं? क्योंकि जो श्रेष्ठ मार्ग है उस मार्ग को मैं अपनाना चाहता हूं, वही मार्ग में मैं साधना करूंगा। तो आप बताओ, आपकी नजरिया में क्या अतिश्रेष्ठ है? यह अर्जुन जी का प्रश्न है। तो श्रीमद् भगवान वाचा सेकंड श्लोक से 20th श्लोक तक भगवान जी अपना संदेश देते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 2, श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र
करके निरंतर मेरे भजन ध्यानों में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को, यही आंसर है, सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगी योग्य में अति उत्तम योगी मान्य है। तो जो ये दोनों प्रकार में मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यानों में लगे हुए, मतलब यहाँ भजन और ध्यान, इसका मतलब हम समझते हैं कि हर क्षण उनका जो नाम का जप करते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन उस नाम को जपते जपते हमारी सोच यहां तक जाना है कि ये नाम उनको कैसी आई। गोवर्धन गिरिधारी हे कृष्ण भगवान कहते हैं, ये नाम कैसे आई? क्योंकि उन्होंने अपनी कृष्णा इस जन्म में उस गोवर्धन गिरी को अपनी उंगलियों के ऊपर रखकर सबको शेल्टर दिया था। बहुत सारे, बहुत कुंभ वृष्टि, ऐसा बहुत रेन, बारिश हो रहा था, रहने के लिए अपने सर छुपाने के लिए जगह नहीं था, तो उन्होंने ऐसा किया था, है कि नहीं? तो कुछ करतूतों के जरिए ही नाम प्राप्त होती है। तो उस करतूत करने के पीछे, उस काम करने के पीछे, उस अच्छे काम, सबको शेल्टर देना है, उनके प्राण का रक्षण करना है, ये सद्गुण है। नाम, गुण, कीर्तन, नाम के पीछे गुण क्या है उसको समझना चाहिए, और उस गुण को, उस दिव्य गुण को अपने अंदर बढ़ानी चाहिए, समानी चाहिए, तभी हम उनका भक्त बनेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं सगुण रूप परमेश्वर। सगुण मतलब अच्छे गुण का आचरण करना। परमेश्वर में, भगवान में जो भी अच्छे अच्छे गुण हम परखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उस अच्छे गुणों को अपने अंदर समाने के लिए भगवान से सहायता लेते हुए, उनको, उन पर विश्वास बढ़ाते हुए, अगर हम किसी को फॉलो करते हैं, किसी का अनुकरण करते हैं, बस ऐसा ही करते हैं क्या? अगर हमें वो अच्छा लगते हैं, उनसे हमें लगाव है, उन पर हमें विश्वास है, तभी हम उनका अनुकरण करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं उनको। हम उनको अपना खुद का रोल मॉडल मानते हैं, है कि नहीं? तो रोल मॉडल मानने के पीछे उन उनमें हमें कुछ तो ऐसा बात अच्छा लगा, जो हम उनसे अट्रैक्ट हो गए, लगाव हो गई। तो जो बात हमें उन पे उनके अंदर जो अच्छा लगने वाली बात है ना, उस सगुण, उस अच्छे गुण को हमारे अंदर समानी चाहिए, ये सिखाती है गीता जी। ठीक है? ये इस श्लोक में भगवान जी ये समाधान दे रहे, इतना ही है। वे मुझको योग्य में, मतलब योगत्व की मार्ग। योगत्व मतलब क्या है? योगी का मतलब, योगत्व का मतलब है कनेक्टिविटी, अनुसंधान। जिस भगवान से, या जिस गुरु से, या जिसको हम रोल मॉडल मानते हैं, उनसे अनुसंधान होना। उनके शरीर से नहीं, उनके रूप से नहीं, उनके गुण से, उनके दिव्यत्व लक्षण से, उनके सगुण से, उनकी चेतना से। ओवरऑल एक वर्ड में, एक शब्द में कहा जाए तो उनकी चेतना से अनुसंधान होते हुए सीख सकते हैं,
वो हम बन सकते हैं। ये सगुण रूप साधना की पीछे की मार्ग हमें समझाया जा रहा है। देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ दोनों श्लोक मिलकर यहाँ मतलब दिया गया है, तो देखते हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार जिस भगवत गीता का पुस्तक में फॉलो करती हूँ, वो गीता प्रेस गोरखपुर का जय दयाल गोयांदगा का एक्सप्लेनेशन है, वो मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है, जो तो देखते हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके, मतलब तो सगुण रूप ये साधना कर रहे हैं ना, ये साधना करते करते मतलब हमारी भगवान पर विश्वास बढ़ते बढ़ते हम अपने इंद्रियों को भी भली प्रकार वश में करके, अपने इंद्रियों को अपने वश में, मतलब अपने आंख, अपने कान, अपने हाथ, मतलब पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, सारे इंद्रिय हमारे वश में। जो देखा उसके पीछे पड़ गए, जो चाहिए उसके पीछे पड़ गए। ऐसा पहले जन्मों में था, अब नहीं। अच्छा बाबा देखा देखा, चाहिए चाहिए, हाँ चाहिए चाहिए। अगर इतना चाहिए तो देखते हैं, अगर हमें वो पाने की, या जो हम चाहते हैं वो पाने की अर्हता, मतलब एलिजिबिलिटी है, तो जरूर वो हमारे पास आएगी, हम पाएंगे। लेकिन अगर हमें एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो नहीं आएगा। ऐसा समझना, अपनी अंदर जगते हुए सारे इच्छाओं को समझने के प्रयास करते करते धीरे धीरे, चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन अपनी कॉमन सेंस से, मतलब विचक्षणा ज्ञान से प्राप्त करने की जो भी हमारी इच्छा है, उस उस पर, उसके पीछे ना जाते हुए उसको समझते हुए, समझना, और धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। क्या कहते हैं, वस्तु प्रपंच या भौतिक जीवन के पीछे भागना नहीं। उसका, उस इच्छा कितना जाहिर है, कितना अहिंसा पूर्वक है, कितना धर्म पूर्वक है, ये विश्लेषण करने के बाद ही उसको प्राप्त करने की प्रयास करना। ये होती है अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना। नेक्स्ट, इस इतना ही नहीं, भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे, सर्व व्यापी मन, अपने मन के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर क्या है, भगवान है। सर्वव्यापी मतलब सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी, अभी अकथनीय स्वरूप, और सदा एक रस रखने वाले, मतलब उनका स्वरूप का एक ही स्वरूप है। हम उसका मतलब सृष्टिकर्ता का स्वरूप का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और सदा एक रस रखने वाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंद ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करके, करते हुए, भजते भजते हैं। मतलब परमात्मा सृष्टिकर्ता का असली स्वरूप क्या है, इस सच्चाई को जानकर निराकार भगवान, ऐसा ये भी अर्जुन जी का प्रश्न था ना। ये निराकार भगवान निराकार है, मतलब क्या है, वो अविनाशी है, उसका कोई नाश नहीं है। वो नित्य है, वो इस समय में है, इस समय में नहीं है, इस काल में है, इस काल में नहीं है, इस रूप में है, उस काल में है, इस काल में नहीं है। हम क्या सोचते हैं ना, भगवान नहीं है, ऐसा हम धीरे धीरे कुछ कुन किन कुछ सिचुएशंस में हम ऐसा समझते हैं ना, कुछ परिस्थितियों में।
ऐसा भी नहीं है, वो नित्य है, हमारे सोच से परे है, नित्य है, अचल है। वो अचल मतलब बैलेंस में रहते हैं। मतलब चंचल की ऑपोजिट है अचल। वो ऐसा हमारी, हम जैसे कि दर्द आ गई तो ऐसा गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होते, स्टेबल, स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट है निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। परमात्मा मतलब ऐसा होते हैं, उनके आंखें ऐसे होते हैं, उनके कान ऐसे होते हैं। हम, हमारी सोच, हम अपनी मन के जरिए सोचते हैं। अपने मन जो भी पिक्चर हमें दिखाती है वही हमारे लिए फाइनल है। तो सारे पिक्चर्स जो हमारी मन हमें ऐसा विजुअलाइज करवाती है ना, वो सारे सब निरा सब गलत है। तो उनका कोई परमात्मा, सृष्टिकर्ता का कोई आकार नहीं है, निराकार है। फिर अविनाशी, उनका कोई नाश नहीं है। सच्चिदानंद, सत्य, चित, आनंद, सत्य से, अपने चित्त में आनंद, सत्य के जरिए आनंद देने वाले परमात्मा है। ठीक है। तो ब्रह्मा सृष्टि की कर्ता भी है, निरंतर एक ही भाव से हमारी सोच में, हमारी जहन में, हमारी मन, बुद्धि, शरीर सब में उनका ही प्रयास हो, ऐसी भगवान, मतलब भगवान की मतलब ये है, परमात्मा की मतलब ये है। ये सारा थर्ड एंड फोर्थ श्लोक भगवान की जो भी हमारी अंदर डेफिनेशन है ना, हमारी सोच भगवान के बारे में, रूप है, रंग है, वैसा कोई लोक है, वहां होते हैं, कांति स्वरूप है, वाइट कलर लाइट है, गोल गोल सा है, स्क्वायर शेप है, ऐसा डायमंड का शेप है, ऐसा हमारी सोच है। ये सारे सोच अलग रखकर उनके जरिए, ये गीता की ज्ञान भगवान की से ही हमें मिली है। मतलब वही कह रहे हैं, ये भगवान की डेफिनेशन है। निराकार है, नित्य है, अचंचल है, सॉरी, अचल है, सच्चिदानंद है, अविनाशी है। ये सारे भगवान की डेफिनेशन है। उस भगवान से एक ही स्वरूप से, मतलब एक ही भाव, समभाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो भगवान की असली मतलब, सृष्टिकर्ता भगवान की असली मतलब जानकर उसी स्वरूप को एक एक ही भाव से, मतलब ये सारी सृष्टि उन्हीं का है, सारी प्राणी कोटि में भी वो रहते हैं, ऐसा एक ही भाव से बजते हैं, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, वो जरूर भगवान को पा सकते हैं, उनसे अनुसंधान हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधना में परिश्रम विशेष है। वो बहुत परिश्रम करते हैं। ऐसे भगवान को हर प्राणी कोटि में देखना, सारे गुणों के जरिए देखना, सद्गुण, सगुण रूप परमात्मा को, मतलब गुणों के जरिए उनको, उनकी सच्ची सच्चाई को, उनकी सत्य के रूप का, सत्य में उनका रूप को देखना, उसका, उसको पाने के लिए प्रयास करना, ये बहुत कठिन श्रमा करते हैं। एक सगुण, एक सद्गुण को अपने अंदर समाने के लिए लगभग 10 जन्म लगती है। एक सगुण, तो कृष्णा जी के सारे नामों में एक एक नाम के पीछे एक एक सगुण है।
इस सगुण को पता करना है और उस सगुण को हमारे अंदर समा कर रखना है। किसी को प्राण का रक्षण करना, किसी को सहायता देना, किसी को क्षमा करना, उसकी जिंदगी इतना आसान नहीं था, है कि नहीं? लेकिन जो भी उनको दर्द दिया उनको क्षमा कर दिया। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारी सिचुएशन ऐसा था, जो हो गया सो हो गया। सबको समझना, समझदारी, सही रूप में, सही मायनों में, उनको दर्द देने के लिए नहीं, बस ये क्रॉस करने के लिए, ऐसा समझना, सही मायनों में, सही तरीके से। ये सारे सगुण हैं। और क्योंकि बहुत एक ऐसा कहते हैं ना, परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानों को, देहाभिमान मानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख रूप, दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। हम शरीर से हैं, है कि नहीं? हमें देह, हमारे अंदर देह की अभिमान है। मैं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी शरीर है, ये मेरी क्या कहते हैं, घर है, कारोबार है, जायदाद है, ऐसा मेरे ना, मेरा मेरा मेरा। लेकिन यहाँ ये सब कुछ परमात्मा ही है। और निराकार, हम आकार से हैं और निराकार भगवान को प्राप्त करने के लिए भजते हैं ना, ऐसा हमें बहुत कठिन लगती है साधना। आ, बहुत परिश्रमा से होती है, लेकिन वो परिश्रमा करने के लिए भी सिद्ध हो जाते हैं और प्राप्त करते हैं। देह, हम शरीर में हैं, इसीलिए निराकार को सोचना, मतलब विजुलाइज करना भी इतना आसान नहीं है, इसीलिए कठिन होती है, ऐसा कह रहे हैं। कहने के बाद एक और आज का आखिरी श्लोक। परंतु फिर भी जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। इतना कठिन परिश्रम कैसे करते हैं? क्योंकि उनको भगवान पर, मुझ में मतलब भगवान पर पूरा विश्वास है। परंतु जो मेरे परायण, पूरी तरह से विश्वास है, टोटल कॉन्फिडेंस भगवान पर, इसी को भक्ति कहते हैं। विश्वास अटूट हो गई, विश्वास भक्ति है। एक्सक्यूज, अगर वो अटूट हो गई, अटूट विश्वास, अटूट अनन्य भक्ति, तो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को, जो भी काम करते हैं, वो जो भी काम करते हैं, खाना पकाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाहर जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, सफाई करते हैं, जो भी करते हैं, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करते हैं। हे भगवान, आपने मुझे ये जिंदगी दी है, इसीलिए मैं ये सब कुछ सीख पा रही हूँ, सब कुछ कर पा रही हूँ, इतना खुशी की मतलब जान पा रही हूँ, प्यार की मतलब जान पा रही हूँ, दर्द की मतलब जान पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सारे काम के पीछे भगवान को नमते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान को कृतज्ञता कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। ऐसा करते करते हमेशा मुझे ही मनन करते हैं। ऐसा मनन करते करते मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करना। अनन्य भक्ति, ऐसा मतलब भगवान है, इस स्थिति से भगवान ही सब कुछ है, इस स्थिति तक हमारी विश्वास का जर्नी, भक्ति का जर्नी आगे बढ़ती है। क्योंकि ये कैसा मुमकिन है, अगर हमें भगवान पर विश्वास है तो वो हमारी हाथ पकड़कर हमें
सच्चे मार्ग, अच्छे मार्ग, धर्म मार्ग पर चलाते हैं, हमारे मार्गदर्शन कराते हैं। ये मार्गदर्शन कराते कराते हम उस मार्ग पर चलते चलते हमारे विश्वास और अटूट बन जाती है, और अटूट बन जाती है। जो भी हो आप हो, बस मैं अपना काम कर रही हूँ, जो भी उसका परिणाम हो आप देख लो, मेरा कोई मतलब नहीं है। इतना विश्वास बढ़ जाती है। इसी को कर्मयोग में कहते हैं ना, निष्काम कर्म करो। जो भी काम करना चाहते हो कर लो, फल के ऊपर अपनी श्रद्धा मत रखना, बस कर्म करते जाओ, मैं हूं ना, मैं दिखूंगा, मैं हूं ना, ऐसा विश्वास देते हैं हमें। ये विश्वास अगर हमारी अंदर बढ़ जाती है, वो तब कहते हैं ना, निरंतर चिंतन करना, निरंतर, निरंतर। आप अगर मुझे कोई दिक्कत आ गई, तो अच्छा बाबा इस दिक्कत के जरिए कुछ सिखाना चाहते हैं, इस दिक्कत के पीछे मेरे पिछले जन्मों का दुष्कर्म का प्रभाव है, पिछले जन्म का प्रभाव, लेकिन इस जन्म में सीखना चाहती हूँ, तो उस दुष्कर्म के फल के रूप में मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे ये परिस्थिति आई, तो मुझे क्या सीखना है आप बता दो, मैं सोच नहीं पा रही, मैं मेरी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा हम जो भी समस्या है सीधा उनके पास जाते हैं, अरे यार, उनको अपनी दोस्त भी बना जाते हैं। अरे यार क्या यार, ऐसा समस्या दे दी मुझे, अब अच्छा बता दो क्या सीखना है मुझे, क्या समझना चाहिए, इस परिस्थिति परिस्थिति से मुझे क्या समझना चाहिए, इस सिचुएशन से मुझे क्या समझना चाहिए। इतना विश्वास से उनके पास जाते हैं। ऐसा होती है भक्ति। भक्ति ऐसा शुरू होती है, अच्छा बाबा सृष्टि करता है, वो कुछ कर रहा है, वो हमें तैयार कर रहा है, उस स्थिति से शुरू होकर जन्म परंपरा में इस स्थिति तक हम आते हैं। ये सारा जो एक्सप्लेनेशन सेकंड श्लोक से सिक्स्थ श्लोक तक, ये 5 श्लोकों में जो भी हमें बताया गया था ना, वो एक ही जन्म में हुई बात नहीं है। जन्म परंपरा में, वो भी मानव जन्म परंपरा में कुछ जन्म लगते हैं उस स्थिति से इस स्थिति तक आने के लिए। तो जो 14 श्लोक रह गए हैं ना, वो कल हम देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत मैम। अच्छा मैम, बहुत रीता मैम थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नाइस टू सी यू। बहुत आपको देख के अच्छा लगा, और आपके मुंह से गीता सुनना तो सच में मतलब अहोभाग्य है हमारा। आपके मुंह से सुनते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, वेरी नाइस मैडम। आपने अच्छा 12वां अध्याय का बहुत अच्छी तरह से समझाया, वेरी नाइस। और थैंक यू कोई सर। क्वेश्चन है किसी को तो बोल सकते हैं, बोलिए गीता मैडम। वेरी नाइस। आत्मा वंदन मणिमाला मैडम। अनिल प्रजापति सर, रोज कोई ना कोई रत्न लाते हैं आप अपने मन पर। रत्न ही है ये सब, सीनियर मास्टर समेत कुछ ना कुछ सिखाते हैं, ये सब रत्न है। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू पत्री जी ऑल्सो टू क्रिएट सच रत्न। एंड आज का सेशन में टेक होम ऐसा है, हम भगवान को पाना है तो सिर्फ भजन और भक्ति मार्ग चाहिए जरूर, लेकिन भगवान का गुण को भी अपनाना चाहिए, तभी हम भगवान के लेवल तक आ सकते हैं। राइट, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। सिर्फ भगवान को प्रार्थना करने से, पूजा करने से, मंदिर जाने से, जप तप करने से काफी नहीं है। उनका गुण को, सभी गुण को अपनाना चाहिए। हर एक भगवान के जो नाम है उसमें सब गुण कुछ है, आपने आज बताए। उसके नाम में कुछ ना कुछ गुण है और हमें उसको अपनाना चाहिए। वेरी नाइस। अनेक रूप और गुण के बारे में आज बताए, और एक गुण पाने के लिए, सगुण हम पाने के लिए 10 जन्म लेना पड़ता है, ये मैंने आपसे सुना अभी, बहुत ही अच्छा है। और जर्नी, भगवान का जर्नी क्या है, वो भगवान को समझना है। और भगवान
हाँ, गुण सब अपने अंदर लाना चाहिए, तभी हम भगवान के लेवल तक आ सकते हैं। वेरी नाइसली, सो मेनी थिंग्स यू सेड. I won't waste my time in explaining all that. Let me give chance to others also. Very nice, Manimala madam. थैंक यू मैम, थैंक यू सो वंशी मच। किरण सर के बारे में बहुत सी सुनी हूँ, और एक लेडी से सुनी हूँ, याद नहीं आ रही है। वंशी किरण सर के बारे में बताए ना आपने? यस मैम, हाँ, उन्होंने बुक लिखा है, बाहर लाए है, यस उसका मैम। मैंने PDF फाइल करके बुक भी लाया, पढ़ा मैंने। वेरी नाइसली यस एक्सप्लेन ऑल अबाउट और कर्म सिद्धांत, राइट? Yes, ma'am. राइट। कर्म सिद्धांत। हाँ, हिंदी में लाए है हाँ उन्होंने, यस मैम, ट्रांसलेट हुई है। ट्रांसलेट हुई है बहुत ही अच्छी तरह से। एक US की एक सीनियर मास्टर। मास्टर के बारे में बताए, मैं नाम भूल गई। ओके मैम। वेरी नाइस, आज आपके जरिए वंशी किरण सर के बारे में सुनने को मिला। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अनिल प्रजापति सर, थैंक यू सो मच। ये गीता जी को उस नजरिए से देखना, वो हाँ, भी वंशी सर से ही मैंने सीखी है। मुझे तो गीता नहीं आती। वो हाँ, कहते हैं समझने की प्रयास करो, श्लोक नहीं, श्लोक के पीछे जो अर्थ है, जो हमें हाँ, एक अपनी जिंदगी में आचरण में रखना है, हाँ, राइट, इम्प्लीमेंटेशन के नजरिया से देखो, तभी हाँ, समझ में आएगा। राइट। ऐसे हमको सिखाया है। और दर्शन ये होने जो के बाद हम सब भूल जाते हैं, वापस हम अपनी दुनिया में आ जाती है, लेकिन बार बार हमको इसका मनन चिंतन और प्रैक्टिस में रखना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से। यस मैडम, थैंक यू। हाँ, बोलिए, आप बोलिए, सॉरी, अब बोलिए। नहीं, आपने कहा ना पूजा भजन, वो उस लेवल से हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ, या, गुणों को, सद्गुणों को अपने अंदर समाने से हाँ, अपग्रेड हाँ, है, मतलब हाँ, विश्वास में भी एक अपग्रेड, नेक्स्ट लेवल हाँ, जाने विश्वास, के प्रयास राइट, कर रहे हैं। हाँ, राइट। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सर आप म्यूट हो, अनिल सर आप म्यूट हो। दशरथ भाई सर, आप बोलिए। मणिमाला जी ने तो हमारा आत्मिक बैटरी आज चार्ज कर दिया। हाँ, अच्छा। वेरी राइट, उनका जो वेरी ट्रांसमिशन प्रॉपर, रहा वो इतना पावरफुल था कि बिना कुछ किए हाँ, सिर्फ उनको सुनते गए, हम्म, और जो अंदर से उनका जो एक ट्रांसमिशन था वो हाँ, हमारे हार्ट को टच कर दिया। इतना वेरी राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी राइट। थैंक यू दशरथ भाई सर, थैंक यू। नीता मैडम, थैंक यू। आपको बोलना है भक्ति के बारे में? नहीं, मैं सुनते आ रही हूँ सर, सुनने के लिए बैठी हूँ। और यस यस। आज तो का दिन, अभी भागवत भागवत में भी कहा है कि भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं। हाँ, भगवत गीता में तो बताए हैं, अभी भक्ति योग में बताए। अर्जुन बोले कि भाई सगुण उपासक और निर्गुण उपासक में कौन हम्म, श्रेष्ठ है? तो हाँ, भगवान ने दोनों ही श्रेष्ठ बताए, सगुण हाँ, उपासक भी श्रेष्ठ है और निर्गुण हाँ, उपासक भी श्रेष्ठ है। ओके, इसमें कोई भेद नहीं है। हम भगवान हाँ, को दोनों तरफ से हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन भागवत में भी ये भक्ति के प्रकार बताए, 9 प्रकार के। या, राइट, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम ओके, अर्चनम वंदनम दास्यम हाँ, संख्यम आत्म निवेदनम। ओके, यानी श्रवण, श्रवण से, हाँ, कीर्तन से, पाद सेवन से, अर्चन, हाँ, वंदन हाँ, से, हाँ, दास्य साधन, सख्य साधन और आत्मदीवन से, ऐसे 9 प्रकार से भक्ति से भी हम आगे निकल जा सकते हैं। भगवान को ऐसे भी भक्ति का प्रकार बताया है। और रुद्राष्टकम में भी बताया है निर्गुण उपासक की, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रुद्राष्टकम बहुत अच्छा गाया है। नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म भेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। तो भगवान ने कितनी बात अच्छी बताई। मैं मुक्ति स्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक, ब्रह्म, वेद स्वरूप, निज स्वरूप, मैं स्थित, निर्गुण, निर्विकल्प, निरह,
अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्यापक प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो वहां भी भगवान ने निर्गुण उपासक की बात कही, तुलसीदास जी ने वो भी, कि भगवान शिव जो है वो सगुण नहीं, वो निर्गुण है, उसका आकार कोई है ही नहीं। तो वहां से पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों उपासक श्रेष्ठ हैं। और आगे आगे मैडम समझाएंगे। गीता अध्याय 6 तक उन्होंने लिया है बहुत अच्छी तरह से। और आगे 6 से 20 श्लोक जो आते हैं बीच में, इसमें बहुत सारी भक्ति के लक्षण बताए हैं। भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त कैसे मुझे अच्छा लगता है, कैसा भक्त मुझे प्यारा लगता है, ये सब आगे आगे मैडम बताने वाली है। तो थैंक यू सो मैडम। आज थैंक यू का सर। सेशन यहाँ हम समापन करते। कुछ कहना है गीता मैडम? नहीं, आज मैडम आपने भक्ति योग का चैप्टर लिया है क्या? हाँ, हाँ, भक्ति योग का योग। चैप्टर है। हाँ, क्योंकि मैं कर्मयोग चैप्टर लेके मैं ढूंढती हूँ, फिर मुझे बाद में याद आया कि नहीं, भक्ति योग क्या है ये। भक्ति योग है। यस यस। ओके ओके, थैंक यू तो मैम। बहुत अच्छा, आगे भक्तियों के बारे में बहुत अच्छा आता है, भक्त कैसा होता है और हाँ। मुझे कैसा प्यारा है। तो हम भगवान को कैसे प्यारे बन सकते हैं, तो ये भक्ति मार्ग से हमको पता चलेगा मैं खरेखर मैं भगवान का प्यारा हूँ कि नहीं हूँ। वो हाँ आगे जब आएगा बात, तब हमको हाँ। पता चेकलिस्ट चलेगा। अंदर से ही फीलिंग होगा कि नहीं नहीं, ये जो भगवान कह रहे हैं इसमें है मेरे में कुछ, चेकलिस्ट तभी देते हमको हैं पता हमें। चलेगा। हाँ, तभी हमारा ध्यान अच्छा होगा कि भाई हम ध्यान कर रहे हैं। हाँ, चेक हम रखना भक्ति ही कर रहे पड़ता है। हैं, खुद को चेक करना है। या तो बराबर। भगवान यही बताते हैं 12वां अध्याय में। तो मैडम, हाँ, हाँ, 12वां ब- अध्याय 12 भक्ति योग। आपका बुक तेलुगु में है या इंग्लिश में भी मिलते हैं क्या? हिंदी गीता में है। प्रश्न? हाँ, हिंदी में ही पढ़ रही हूँ। अच्छा, ठीक है। ये इंग्लिश इसका में मैंने एक छोटे से बुक होती है ना, उसका पीडीएफ मैंने बनाई है, अगर चाहिए तो भेज देती हूँ। इंग्लिश में है क्या मैडम? हाँ, इंग्लिश में भी है। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं वैसे गोरख प्रेस, गीता गीता प्रेस में प्रेस जाने गोरखपुर। वाली हूँ, दुकान में जाने वाली हूँ। हाँ, इंग्लिश में है, सारे अरे मैं लैंग्वेजेस में है। मैडम एक मिनट हाँ मैं आज घोषित करता हूँ, हाँ जितने ये जूम पे गीता ज्ञान 58 डेज का जो मैं निरंतर एक पत्रक हाँ बनाया, इसमें हाँ जो अटेंडेंस लगाने वाला हूँ, जो जूम में बैठने वाले हैं, हाँ उसके घर पर मुझे एड्रेस दे देना। मैं हाँ। भगवत गीता फ्री में उसके घर पर भेजने वाला हूँ। बराबर, ये आज का घोषित है मेरा। और ग्रुप में मैं लिखने वाला हूँ, मेरा भगवत गीता ग्रुप है। जो ये जूम सेशन अटेंड करेगा और 58 डे का जो ये सुनने वाला है, उसके घर पे मैं, भले वो 58 नहीं सुने, थोड़ा भी अटेंड करे और उसका एड्रेस के साथ मुझे ये ग्रुप पे दे देगा कोई एड्रेस पर्सनल, तो मैं उसके घर पे फ्री ऑफ बाय पोस्ट भगवत गीता में सेंड करने वाला हूँ। नहीं, क्या मेरा भगवत गीता क्या बेचने, क्या बुक है, कैसे बुक सर? बहुत अच्छी बुक भेजने वाला हूँ मैं आपको हिंदी में। अच्छा, सारांश, मीनिंग? हाँ, हाँ, सारा मीनिंग। मीनिंग के साथ, अच्छा, फ्री ओके ऑफ, कोई चार्ज नहीं, ऐसे ही। ओके, ऐसा नहीं। थैंक यू सर, यस थैंक यू, मैडम। थैंक तो यू। आज का सेशन हम समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम अस्तु, ओम अस्तु, ओम अस्तु।